दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे मुश्किल चीज होती है पहला कदम उठाना। चाहे वो पढ़ाई शुरू करना हो, जिम ज्वाइन करना हो, या कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर अपनी आदतें बदलनी हो। शुरू का स्टेप हमेशा हमें सबसे टफ लगता है, जैसे किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करना। पहला कदम इतना बड़ा और भारी लगता है कि अक्सर हम वहीं अटक जाते हैं और सोचते रहते हैं कि काश ये थोड़ा आसान होता। लेकिन सच्चाई यही है कि जो चीज सबसे कठिन लगती है वही हमारी जर्नी की सबसे बड़ी जीत होती है। वेलकम टू लाइफ राइटर। यहाँ हम आपको ऐसी किताबों और आइडियाज की समरी सुनाते हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा प्रोडक्टिव और काफी हद तक मीनिंगफुल बना सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, यानी पहला कदम ही हमेशा सबसे मुश्किल होता है। और इसी बात को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो बाकी सफर किस तरह आसान होता चला जाता है। अगर इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नया समझने को मिले, या लगे कि ये आपकी जिंदगी में जेन्युइनली हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पहला कदम ही हार्डेस्ट क्यों होता है। देखिए, इंसान का माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। हमारे दिमाग को जो ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है, वो ही अच्छा लगता है। और जैसे ही हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली हमें रोकने की कोशिश करता है, डर दिखाता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है या हम तैयार नहीं हैं। यही रेजिस्टेंस हमें पहला कदम उठाने से रोकती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, माइंड बोलता है, सो जाओ, आज तो बहुत ठंड है, कल से सही रहेगा। यही हेजिटेशन, यही लेजीनेस, यही रेजिस्टेंस पहला कदम मुश्किल बनाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप उठकर शूज पहन लेते हैं और बाहर निकलते हैं, दौड़ना उतना टफ नहीं लगता। आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम पकड़ लेते हैं। यही प्रूफ है कि हार्डेस्ट पार्ट सिर्फ वो फर्स्ट स्टेप था। इसलिए कहा जाता है कि एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन, यानी पहले एक्शन लो, मोटिवेशन बाद में खुद आ जाएगा। अब यहां एक और सवाल उठता है कि हम इस टफेस्ट स्टेप को कैसे आसान बना सकते हैं। तो चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज समझते हैं। नंबर 1, अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। कई बार हम इतने बड़े टारगेट के बारे में सोचते हैं कि हमें डर लगने लगता है। जैसे पूरी किताब पढ़ने का सोचोगे तो मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर डिसाइड कर लो कि बस आज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो सडनली वो आसान लगने लगेगा। यही ट्रिक हर जगह काम करती है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, या कोई नई स्किल। नंबर 2, अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेट करो। अगर आपको वर्कआउट करना है तो जिम के क्लोथ्स रात को ही निकाल कर रख दो। अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें पहले से टेबल पर रख दो। ऐसा करने से डिसीजन लेने का प्रेशर कम हो जाएगा और आप जल्दी से पहला कदम उठा पाओगे। नंबर 3, अपने दिमाग को रिमाइंडर दो कि डिस्कम्फर्ट टेम्पोरेरी है। मतलब शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही देर में आसान हो जाएगा। जैसे कोल्ड शावर लेना, शुरू में टफ लगता है, लेकिन 2 मिनट बाद बॉडी एडजस्ट हो जाती है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर काम पर अप्लाई होता है। नंबर 4, खुद को अननेसेसरीली परफेक्ट होने का प्रेशर मत दो। कई लोग सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तभी शुरू करूंगा। लेकिन ट्रूथ यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट होती है और धीरे धीरे हम इम्प्रूव होते जाते हैं। अब यहां एक छोटी सी कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब इन्वेंट किया तो हजारों बार फेल हुए। लेकिन अगर वो पहला कदम ही नहीं उठाते तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। यही बात हर सक्सेस स्टोरी पर लागू होती है। पहला स्टेप टफेस्ट होता है, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाता है। और देखिए, जब आप पहला कदम उठाते हो तो उसके बाद एक चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। उसे कहते हैं मोमेंटम।
जैसे किसी साइकिल को धक्का देना, शुरू में बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार चल पड़ी तो खुद चलती रहती है। इसी तरह लाइफ में भी पहला कदम हार्डेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद चीजें आसान होती जाती हैं। अब अगर हम बुक्स और साइकोलॉजी रिसर्च देखें तो ये बात क्लियर होती है कि हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जब तक हम रेस्ट में हैं वहीं अटके रहते हैं, लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू करते हैं तो वो इनर्शिया ब्रेक हो जाता है और हम फ्लो में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोकस सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर करना है, बाकी स्टेप्स अपने आप पॉसिबल हो जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लो। अगर आप किताब लिखना चाहते हो तो मत सोचो कि पूरी किताब कैसे लिखूंगा, बस ये सोचो कि आज एक पैराग्राफ लिखना है। यही एक पैराग्राफ इवेंचुअली पूरी किताब में बदल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों लोग पहला कदम उठाने से डरते हैं। सबसे बड़ी वजह होती है फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि फेलियर से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो सक्सेस का चांस 0 है। लेकिन कोशिश करोगे तो एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है। दूसरी वजह होती है ओवरथिंकिंग। हम इतना सोचते हैं कि प्रैक्टिकली एक्शन ही नहीं ले पाते। इसलिए याद रखो, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। तीसरी वजह होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि हम केपेबल नहीं हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। जैसे स्विमिंग सीखते समय शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे ही पानी में उतरते हो धीरे धीरे डर कम हो जाता है। तो ओवरऑल आइडिया यही है कि पहला कदम टफेस्ट है, लेकिन वंस यू क्रॉस इट जर्नी आसान होती जाती है, और यही माइंडसेट हमें अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पर मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप लाइफ राइटर चैनल सुन रहे हैं, और अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए कौन सा पहला कदम टफेस्ट था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हैबिट्स के लेवल पर फर्स्ट स्टेप कैसे इजी बनाया जा सकता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। जैसे अगर आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हो तो उसे सुबह उठकर ब्रश करने के बाद इमीडिएटली कर लो। इससे नया काम शुरू करना आसान लगेगा। एक और टेक्निक है 2 मिनट रूल। मतलब जब भी आप नया काम शुरू करो तो डिसाइड करो कि बस 2 मिनट के लिए करना है। जैसे पढ़ाई करनी है तो कहो कि बस 2 मिनट किताब खोलूंगा। जिम जाना है तो बस 2 मिनट वार्म अप करूंगा। यही 2 मिनट आपको आगे खींच लेंगे और धीरे धीरे आप पूरा काम कर लोगे। अब सोचिए कि अगर ये सिंपल टेक्निक्स आप अप्लाई करते हो तो पहला कदम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, और जब पहला कदम आसान लगेगा तो पूरी जर्नी स्मूथ लगने लगेगी। तो दोस्त, ये पूरी समरी हमें यही सिखाती है कि हार्डेस्ट पार्ट सिर्फ शुरुआत करना है, बाकी सब उसके बाद आसान है। इसलिए कभी भी नया काम शुरू करने से डरो मत, बस पहला कदम उठाओ और फिर देखो कैसे रास्ता खुद बनता चला जाता है। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली समरी किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स में से ही एक टॉपिक चुनूंगा और उस पर डिटेल में ऑडियो बुक समरी बनाऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक और फ्रेश एनर्जी के साथ। टिल देन कीप मूविंग। पहला कदम उठाते रहो, क्योंकि वही हार्डेस्ट है, लेकिन वही सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है।